मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। क्या आपको पता है ट्रैवलिंग करना भी एक आर्ट है, और आपको तो मालूम ही होगा कि आपकी बहन इस आर्ट की आर्टिस्ट है। जैसे कि आप सबको पता है कि आपकी बहन ठहरी ट्रैवलिंग की शौकीन बंदी, तो बिना वक्त जाया किए डायरेक्ट आपको अपने साथ सवात लेके चलते हैं। यार शुरू में तो प्लान बड़ा खानदानी जा रहा था। हेलो यार सारे रास्ते बंद हैं और हम डाइवो पे भी नहीं जा सकते। मरियम अब हम क्या करेंगे? बस यार यही वो वक्त था जहां आपकी बहन का सब्र आजमाया जा रहा था, मगर हम भी ठहरे ट्रैवलिंग के शौकीन बंदे, तो हमने भी कराई टूडी और हो गए रवाना अपनी मंजिल की जानिब। सुबह की मध्यम रोशनी में हजार उम्मीदें लिए हम हो गए रवाना सवात की जानिब, क्योंकि हम जा रहे थे टूडी में, तो मेरे अलावा मेरे साथ कुछ और भी साथी थे जो सवात जा रहे थे, और यही मेरी मुलाकात होती है एक हसीन शख्सियत मिनाल के साथ। बंदी ने आते साथ ही ऐसा कंफर्ट जोन दिया, उम्र भर के लिए मेरे दिल में अपना मकाम हासिल कर लिया। आखिर किसको पता था हम जो पल साथ बिता रहे हैं वो हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत तरीन पल हैं, बातें ऐसी कि कभी ना खत्म होने वाली। मेरी मंजिल से कह आओ मुसाफिर अभी थक चुका है। 15 घंटे का तवील सफर काटने के बाद आखिर हम पहुंच गए सवात पिंगोरा। थकावट से बुरा हाल, बेबस मुसाफिर अपनी मंजिल पहुंच ही गए। रात अंधेरी में सवात के नज़ारे करना ज़रा मुश्किल सा हो गया था। वक्त का बचाव किया और हम ख्वाब खरगोश के मज़े लेने लग गए, क्योंकि हमें पता था सुबह के दिलचस्प नज़ारे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। आंख तब खुली जब दरवाजे पे एक जोरदार दस्तक हुई। दरवाज़ा खुलने पे पता चला 5 मिनट में रेडी होकर मेन हॉल में रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचना है। तो जैसे पहुंचाल सा आ गया, अपने बेड को खुदा हाफिज बोला और जल्दी जल्दी सब उठे, तैयार हुए और मेन हॉल की तरफ भागे। अब आखिर आप भी सोच रहे होंगे ये हो क्या रहा है और आखिर हम सवात करने क्या आए हैं। तो जनाब हम नेशनल यंग लीडरशिप कैंप 2025 अटेंड करने आए हैं, जो कि हॉक्स यूथ विजन फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज कराया है। 5 रोज़ा इस विंटर कैंप में SDGs, क्लाइमेट रेजिलेंस, लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन, सोशल कोहेशन, इन टॉपिक्स पर हमें मल्टीपल सेशन दिए जाएंगे डेली बेसिस पर, और हमारी ग्रूमिंग पर भी काम किया जाएगा। नाउ बैक टू द वीडियो। आफ्टर एन इंट्रोडक्टरी सेशन अब समझ आने लगा यार अगले 4 दिन आखिर हमारे साथ होगा क्या। जैसे आप सबको पता है सोशल एंजाइटी आपकी बहन को कभी छू कर भी नहीं गुजरी। एक्सट्रोवर्ट होने का सबूत देते हुए मैं अनजान लोगों के साथ चाय पीने चली गई। यहाँ पे ये सारे रिजॉर्ट्स और रेस्टोरेंट है सारे। हाँ। ये भी रेस्टोरेंट है, ये भी रेस्टोरेंट है, वो ये सब रेस्टोरेंट जाते हैं। हाँ, अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं? ये तो है, ये है सवात शॉपिंग मॉल। अच्छा, सवात शॉपिंग मॉल। मतलब शॉपिंग मॉल यहाँ पे इतना करीब था सवात शॉपिंग मॉल? हाँ ना। अबे ये तो बहुत करीब है, थोड़ा सा दूर चलो। तो साथ में लेकिन जो आप लोग लोकल कहे हैं कि हमें लोकल हाँ। जाना वो दूर है। अच्छा गाइस, ये है सवात शॉपिंग मॉल। ये आप देखें होटल 1। ये हमें लगा कोई बहुत दूर होगा, मगर ये तो बिल्कुल ही साथ में है। थैंक यू। आप चारों ने पी ली थी? जी जी, थैंक यू। आपका भाई कौन है? आपका भाई कौन है? गाइस इतने मजे की चाय है। अब हम ये पिएंगे। ज़ैनब की भी दे दो। वाओ। As you know, Sawat is famous for its rich culture, handmade accessories, historical landmarks, fruits and dry fruits, natural beauty. यार ये सब कुछ आप एक्सप्लोर करेंगे मेरी इस वीडियो में, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वापस होटल आए तो पुरौनक महफिल बोनफायर ने हमारा स्वागत किया। वक्त की तंगी होने के बाद जल्दी से हम सो गए, क्योंकि सुबह जाना था हमें खास जगह। हमें पता था नींद तो आएगी नहीं, मगर फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी थी ना।
सुबह की तैयारी की और हमेशा की तरह आपकी बहन भी भला किसी जगह ऑन टाइम गई है। सर से खूबसूरत कलिमात अपने लिए सुनकर हम हो गए रवाना व्हाइट पैलेस की जानिब। और जहां आपकी बहन हो वहां शुगल तो ऑटोमेटिकली ही लग जाता है, मगर वो कहते हैं ना, कुछ चीज़ें बिहाइंड द कैमरा ही अच्छी लगती हैं। सवात में वाकई व्हाइट पैलेस, जिसे मरगजार पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, ये महल 1940 में सवात के आखिरी हुक्मरान मियाँ गुल अब्दुल वदूद साहब ने तामीर करवाया। इसे शाही खानदान की सरगर्मियों की रिहाइशगाह के तौर पर भी बनाया गया था। 1976 में इसे म्यूजियम के तौर पर खोल दिया गया। आज व्हाइट पैलेस सवात में एक मशहूर सियाही मकाम है, जो अपने शानदार इमारत, खूबसूरत बागात और दिलचस्प तारीख की वजह से दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जह करता है। कैसे हो? कैसे हो? Emotional damage. आमना, आई मिस यू। होटल जब पहुंचे तो एक्स्ट्रा एनर्जी का सबूत देते हुए हमने थकावट को इग्नोर किया और नाइट वॉक पे चलने का इरादा किया, क्योंकि जब आप ऐसे खूबसूरत लोगों के साथ हो तो वक्त ज़ाया करना तो यार एक महज बेवकूफ़ी हुई ना। चलते चलते फैसला किया, चलो मशहूर शख्सियत माँ सफदर के रेस्टोरेंट को भी एक्सप्लोर करते जाएं। एक्सप्लोरेशन के बाद रिवर नेस्ट रिजॉर्ट पे चाय पी। कुछ साथियों ने डांस किया और यही हमारे डे 2 का इख्तिताम होता है। आज के दिन का आगाज़ करेंगे हम मज़े की हलवा पूड़ी के साथ और आज हमने जाना है सवात रिवर, तो बस बिना देर किए जल्दी जल्दी चलते हैं। और हमने इतना लेट किया, हम सबको इतनी डांट पड़ी कि सारे कैंप वाले चले गए सिवाय हम 3 के 4 बंदों के, तो सबसे लास्ट में गए और हमें इतना एम्बेरसमेंट भी हुई। बट इसके बावजूद भी हम अभी इतने ढीठ हैं, अभी लेट उठ के बड़े प्राउडली जा रहे हैं उनके पास। और अभी मुझे नाश्ता भी हमने नहीं किया सही से और बहुत ज़्यादा भूख भी लगी हुई है, मगर आज मैंने सुना है दोपहर का खाना नहीं मिलेगा। अभी हम बैठने लगे, ओए गिरना दी, ओए ओए यार ये क्या हो रहा है? ओ बैठो ना यार, ये हम लोग किस तरह बैठेंगे, गिर जाएंगे। बाय बाय। छुट्टी हो गई है गाइस, छुट्टी हो गई है, सबको पता चल गया हम आ गए। ओए फिर से अभी उतरने का सीन है। रुक 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 मनाल उतर, अब मुझे पकड़। ओ चलो चलो चलो, दोबारा देखेंगे। चले 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 चले। अरे मेरी अच्छी वीडियोस बना रहे यार उतरने तो दो भाई साहब, उतरने तो दो। ठीक है डन। गाइस आज हसन ने ना बलूची चादर पहनी है, ये हमारे कल्चर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट। ओए 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 तो बात दरअसल कुछ यूँ है,
हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में। ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, मैं हमेशा देर कर देता हूँ। रिवायत बरकरार रखते हुए आखिर आपकी बहन ने भी देर कर दी और आज हमने ऐसी जगह जाना था जिसे देखने के लिए हम 1075 किलोमीटर का सफ़र तय करके आए थे, और वो है मालम जब्बा। और आज के सफर का आगाज समी भाई के डांस के साथ किया जाएगा। मालम जब्बा पहुंचते ही जब पहली नजर मेरी बर्फ पे पड़ी तो ख्याल आया, मौसम जो जरा सर्द हुआ फिर वही पुराना दर्द हुआ। ओए होए, बहुत मस्तियां करने के बाद हमने लेना था एक बोरिंग और एक इंटरेस्टिंग सेशन अटेंड करने के बाद हमें ख्याल आया आओ भुट्टा खाने चलते हैं। और अब वक्त था मालम जब्बा में सैर व तफरी करने का। मालम जब्बा पाकिस्तान की वादी सवात में वाक़ खूबसूरत पहाड़ी मकाम है। मालम जब्बा स्कीइंग, हाइकिंग, ट्रैकिंग, चेयरलिफ्ट, जिपलाइन के लिए एक मकबूल मकाम बन गया है। मालम जब्बा अपनी दिलकश कुदरती मनाजिर की वजह से टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। आप ने मेरी बात नहीं मानी। बोल एक्सपीरियंस तो ओए गिरना नहीं बाजी। एक्सपीरियंस के चक्कर में बोलो चुस्मी मेरी वाली पीती है, तुम होती हो, क्या सीन है? बात पता चले तू गिरे नहीं जमीन पे गिर के बोले बोल रहा था। देखो ये चीजें करने के लिए पैसे दिए हैं हमने, इतनी समझ आ रही है? ऐसे गरीब लोग तुम लोग आ रही की शक्ल भी तो देखो ना। स्की करके तो देखेंगे। हाँ वो तो करेंगे ना, सबर तो करो। जंग लड़ने जा रहे हैं हम। स्की का वो देखा है तुमने? यहाँ से यहाँ तक है बस। हेलो। अच्छा गाइज, हम आपको ना एक फैक्ट बताने के लिए बेसिकली आए हैं, क्योंकि हम पीछे तो वॉइस ओवर चलाएंगे तो हमें ऐसे लग रहा है, स्पेशली मुझे ऐसे लग रहा है कि जब से हम यहाँ पे आ गए हैं तो हमारे लहजे इनकी तरह हो गए हैं। अब हमें इतनी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है वो सीधे सीधे बात करें, हाँ, और कोयटा वाले एक्सेंट में आ जाएं। मगर पता नहीं क्यों हम लोग इतने दिन से यहाँ पे रह रहे हैं तो इन्हीं की तरह बोलने लग गए हैं, इन्हीं की तरह हमारी बातें हो गई हैं, स्पेशली अल्फाजों की तरतीब भी इनकी तरह हो गई है। तो ऐसे अजीब अजीब सा ही लग रहा है हमें। और हाँ, यहाँ हमारी कोस्टर आ चुकी है, बस अब हम जाने लगे हैं। बेसिकली हम आए हुए थे मालम जब्बा और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हम लोगों का मज़ा आया। पहले से तो अब तक बहुत अच्छा चल रहा था, पहले तो बहुत ही बेकार सीन हो गए थे, अभी पहले से काफ़ी बेटर है। अब देखें आपसे मेरी मुलाकात कब होती है। नियत तो जिपलाइन की थी, मगर हमारे नसीब में चेयरलिफ्ट का सफ़र लिखा था, वो भी एक अजीम हस्ती आयशा के साथ। जल्दी आ आयशा, आयशा पता नहीं कितनी जोर से लगी, क्या लगी? किधर है? ओए तो लगी पहली सीढ़ी। सर ओए चल कल जाएंगे गाइस हम लोग। सो रहे हो? गाओ कुछ। इस अजीम शाम को कहना था अलविदा। पता है क्यों? क्योंकि कल कुछ दिल के करीब लोगों ने बहुत दूर चले जाना था। दिल का बोझल होना तो बनता था, एक एक सेकंड की अहमियत को जानते हुए थकावट से निडाल, मगर यादों में तो इजाफा करना था ना। सर तारीकी रात में ट्रूथ एंड डेयर खेला, पता ही नहीं चला कब सुबह के 5 बज गए, तो बस बोझल दिल के साथ सोने चले गए। सुबह जब आंख खुली तो न जाने क्यों खुद को बहुत उदास पाया। आज वो वक्त था जब हमने अपने हर दिल अजीज साथियों को रुखसत करना था। एंड यू नो गाइस, गुड बायज आर सो हार्ड। सर्टिफिकेट रिसीव किया, दिल पे पत्थर आंसुओं को छुपाते हुए अपने साथियों को रवाना करवा दिया। बस यार, यही वो वक्त था जिसमें एक गहरी खामोशी थी और हमारी तन्हाई थी। मगर वेट अ मिनट, यहाँ से होता है असल हेवन का आगाज, क्योंकि आज हम एक ऐसी राइड करने वाले हैं जो हमें जन्नतुल फिरदौस की सैर कराएगी। मगर वो कहते हैं ना, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो हम पहुंचे वंडरवॉल पार्क, जो सवात मिंगोरा फिजा घाट में वाक़ है।
सवात को अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपने सवात के गोलगप्पे और खाबे ट्राई नहीं किए तो आप सवात फिर करने क्या आए हैं? हम तो चले भाई सवात के मशहूर खाने एक्सप्लोर करने। और अगर बात हो रही हो सवात के खानों की तो वजीरिस्तान जोंकड़ा को आप कैसे भूल सकते हो। ये रसीला चावलों में बना गोश्त जब जुबान पे उतरा तो बस दिल से एक ही आवाज आई, लाला डेरा ख्वानवार शे जोड़ खड़े दे। और अगर आप कोयटा से हो और आपने यहाँ का रोस्ट ट्राई नहीं किया तो आपका सवात आना तो फिर बेमकसद हुआ ना ब्रो। और आखिर में चपड़ी कबाब का जब नवाला उठाया तो बस उसने सारी गेम ही जैसे बदल दी। सुबह का आगाज एक कप कॉफी के साथ किया और जल्दी जल्दी तैयारी पकड़ी क्योंकि आज हमने सवात म्यूजियम को एक्सप्लोर करने जाना है। सवात म्यूजियम एक खजाना है जहां आपको बहुत सी दिलचस्प चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि गंधाड़ा के मुजस्मे। यहाँ आपको गंधाड़ा दौर के खूबसूरत मुजस्मे मिलेंगे। बुद्धमत की चीजें, बुद्धमत से जुड़ी कई कदीम चीजें यहाँ रखी गई हैं, जैसे मुजस्मे, स्टोपे और पुराने दस्तावेजात वगैरह। रिवायती चीजें, यहाँ आपको सवात की सकाफत की झलक मिलेगी, जैसे पुराने जमाने के कपड़े, जेवरात और घरेलू अशिया वगैरह। शाह अशोक के पत्थर पर लिखे गए अहकाम, यहाँ इन तहरीरों की नकल रखी गई है जो बादशाह अशोक ने बुद्धमत के कबूल करने के बाद पत्थरों पर लिखवाई थी। ये सब चीजें और बहुत कुछ आप सवात म्यूजियम में देख सकते हैं। जैसे कि आपने मेरे साथ सवात म्यूजियम की सैर कर ली, अब आपको ले जाती हूँ आसार कदीमा। बुतकड़ा जो पाकिस्तान की वादी सवात में वाक़ है, एक कदीम बुद्धमती आसार कदीमा का मकाम है। बुतकड़ा गंधाड़ा तहजीब के दौरान एक अहम बुद्धमती मरकज़ था। यहाँ एक अजीम स्टोपा मौजूद है जिसे शहनशाह अशोका के दौर हुकूमत में तामीर कराया गया था। ये मकाम 1950 और 1960 की दिहाई में आसार कदीमा मिशन के माहिरीन ने खोदा। इन खुदाई के दौरान बुद्धमती मुजस्मे, सिक्के और दीगर कदीम नवादात दरियाफ्त हुए। आज बुतकड़ा एक महफूज आसार कदीमा का मकाम है और एक मशहूर सियाही मरकज़ है। यहाँ एक अजायब घर भी मौजूद है जहाँ खुदाई के दौरान मिलने वाले नवादरात रखे गए हैं। सियाह इस मकाम पर आकर स्टोपा, मंदिर और खानकाह के आसार को देख सकते हैं और कदीम बुद्धमती तहजीब की झलक हासिल कर सकते हैं। बुतकड़ा पाकिस्तान की सकाफती वर्से का एक अहम हिस्सा है और मुल्क की शानदार तारीख का सबूत फराहम करता है। इतनी सैर व तफरी करने के बाद हमें लगी भूख और आज हमने पुदीना रेस्टोरेंट के खाने ट्राई करने का सोचा। ओए होए, ये मजे मजे के पकवान सवात की खूबसूरती को यार चांद चांद लगा रहे हैं। अब इतना खाना खाने के बाद हमें हुई कॉफी और कुछ मीठे की तलब और हमने भी दीवाने हरम का रुख किया। सवात की कॉफी के तो भाई क्या ही कहने हैं। आंखों से दूर सही, दिल से कहाँ जाओगे, जाने वाले तुम हमें याद बहुत आओगे। आज का दिन था सवात को गुड बाय कहने का और हमें जाना था वापस कोयटा की जानिब। और यही होता है कहानी में ट्विस्ट। गाइस, मेरा मोबाइल टूट जाता है। इस इंसिडेंट के बाद जैसे तकलीफ की शिद्दत में इजाफा सा हो गया। पिछला क्लिप देखा था, उसमें हम अभी रवाना हो रहे थे ना, तो रवाना होने के चक्कर में हुआ ये, हम वीडियो बना रहे थे, वीडियो में हो गया मेरा मोबाइल खराब और इसके स्क्रीन टूट गया कैमरे की। और अब हम इसे कोयटा जाके रिपेयर करवाएंगे। इस ट्रिप में सबसे बोला तुम्हारा मोबाइल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट हो गया काम। यादों का मेला लिए थके मांदे कदमों से वापस का सफर तय करना जरा मुश्किल लग रहा था, मगर वापस तो आना ही था क्योंकि जिंदगी का ये चैप्टर भी तो क्लोज करना था। मगर यार खुशी सिर्फ इस बात की थी कि मैं सवात से वापसी अपने साथ खूबसूरत यादें, दिलचस्प लोग, आगे बढ़ने की उम्मीद लेकर आ रही थी। ये सब एक तरफ, मगर यार मोबाइल टूटने का गम एक तरफ। चलें गाइज, ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अब हम देखते हैं हमें किस्मत अगले किस मकाम पर ले जाती है। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इस पोस्ट। दोस्त, ये वक्त भी गुजर जाए।